क्लास 12 फिजिक्स में यदि हमें किरचॉफ के पहले नियम पर कोई न्यूमेरिकल लगाना है तो सिर्फ हमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य करना होता है। और दूसरी बात, हमें इसकी चिन्ह परिपाटी याद रखनी है। अगर कोई धारा संधि की ओर आ रही है तो उसे धनात्मक चिन्ह के साथ मिलेंगे, और अगर कोई धारा संधि से दूर जा रही है तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लिया जाता है। जैसे 6 एम्पियर की धारा संधि की तरफ आ रही है, ये इसकी संधि है। ये जितने भी परिपथ हैं, 1 2 3 4 5 परिपथ हैं, ये इनकी संधि है। तो संधि की ओर बहने वाली जो धारा उसको धनात्मक चिन्ह के साथ में लेना। 6 एम्पियर संधि की तरफ बहती, इसलिए इसको धनात्मक चिन्ह के साथ मिलेंगे। 4 एम्पियर संधि की तरफ, इसको धनात्मक चिन्ह के साथ में। और ये जो 10 एम्पियर धारा है संधि से दूर जा रही है, इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ मिलेंगे। 3 एम्पियर की धारा को संधि की ओर जा रही धनात्मक चिन्ह के साथ में लेना। और आई जिसका मान निकालना है संधि से दूर जा रही है, इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लेते हैं। तो इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य कर देंगे और धारा स्मॉल आई का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। शुरुआत करते 6 एम्पियर से, ये संधि की ओर आ रही, इसलिए इसको धनात्मक चिन्ह के साथ में लेंगे। 4 एम्पियर संधि की तरफ आ रही, इसलिए धनात्मक चिन्ह के साथ में। 10 एम्पियर संधि से दूर जा रही, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह के साथ में माइनस का 10 लेंगे। और 3 एम्पियर संधि की तरफ आ रही, इसलिए इसको धनात्मक चिन्ह के साथ मिलेंगे। और धारा स्मॉल आई जिसकी वैल्यू निकालनी है संधि से दूर जा रही है, इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ में ले करके सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमें शून्य कर देना है। अब इसके बाद 6 एम्पियर, 4 एम्पियर और 3 एम्पियर ये सभी पॉजिटिव हैं, इसलिए सबको क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 4 10, 10 और 3 13 बनेगा। 13 और ये माइनस का 10 और ये माइनस का आई इक्वल टू यहाँ पे 0 करते हैं। अब इसके बाद 13 में 10 को यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और माइनस में आई इक्वल टू 0। इस 3 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस में आई इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, और आई इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इस प्रकार से धारा का मान हमें 3 एम्पियर प्राप्त हो गया है।